नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्लैब की ढलाई कराने से पहले हो जाइए सावधान, नहीं तो इस तरीके से हो जाएगा लाखों का नुकसान। आप देख सकते हैं कि स्लैब ढलाई कराने के बाद कुछ इस तरीके से स्लैब में सीलन आना स्टार्ट हो गई, जिससे स्लैब की सीलिंग में लगा पेंट पुट्टी सब खराब हो गया और लाखों का नुकसान हो गया। तो इस वीडियो में चलिए हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि स्लैब की ढलाई करते समय आपको कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिससे आपकी स्लैब में इस तरीके से सीलन ना आए। यदि सीलन नहीं आएगी तो आपका ढेर सारा पैसा बर्बाद होने से बच जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं और इन गलतियों को आप कैसे सुधारेंगे। ऐसा नहीं कि आप अपने मिस्त्री से बोलिए कि भाई ये काम ऐसा 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 करिए और आपका मिस्त्री बोल दे कि नहीं ये सब नहीं होता और आप मान जाएं। आपको बिल्कुल नहीं मानना है। आप उससे बोल दीजिएगा कि हमारा लाखों का नुकसान हो जाए तो चलेगा, लेकिन ये काम ऐसे ही करके हमें दो। गलती नंबर 1 की बात करें तो स्लैब की मोटाई। आपने देखा होगा कि स्लैब की ढलाई करते समय चारों तरफ किनारे किनारे पर कुछ इस तरीके से ईंट लगा दी जाती है। एक ईंट लगाई जाती है और उसी की मोटाई के बराबर स्लैब की मोटाई रखकर ढाल दिया जाता है। और एक ईंट की जो मोटाई होती है वो 3 इंच से लेकर 4 इंच के आसपास होती है। बट स्लैब की जो थिकनेस है, मोटाई है, हमें 5 इंच से कम नहीं रखनी चाहिए। यदि आप 5 इंच से कम रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सीलन आना स्वाभाविक है, भाई सीलन आ ही जाएगी। इसलिए स्लैब की ढलाई कराते समय कभी भी स्लैब की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो 5 इंच से कम आपको नहीं रखनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब ढलाई करने से पहले कुछ इस तरीके से सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट यानी कि सीमेंट, बालू और गिट्टी का मिक्सचर तैयार किया जाता है। इसको हम कंक्रीट बोलते हैं। तो स्लैब की ढलाई कराते समय कंक्रीट रेशियो यानी कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट, रेत और गिट्टी का जो रेशियो है 1:1/2 3 होना चाहिए। 1:1/2 3 का मतलब 1 बैग सीमेंट में 1.5 यानी कि 1.5 बैग आपका रेत होना चाहिए और 3 बैग आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी होना चाहिए। यदि आप 1:1/2 3 रेशियो का कंक्रीट बनाएंगे तो आपकी स्लैब भी स्ट्रांग होगी और इसके साथ साथ सीलन आने के जो चांसेस हैं वो कई गुना कम हो जाएंगे। तो स्लैब ढलाई करते समय हमेशा 1:1/2 3 रेशियो का कंक्रीट आप उपयोग करिएगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो स्लैब की ढलाई करते समय हमेशा वाटरप्रूफ सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वाटरप्रूफ सीमेंट की खास बात यह होती है कि इसके ऊपर पानी जब पड़ता है तो पानी ऊपरी सतह पर ही सीमित रह जाता है, यानी कि अंदर प्रवेश नहीं करता। जब वाटर कंक्रीट के अंदर प्रवेश नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि भाई सीलन नहीं आएगी। इसीलिए स्लैब की ढलाई करते समय मार्केट में आप देख सकते हैं कि अल्ट्राटेक का कुछ इस तरीके से वेदर प्लस सीमेंट आता है। एसीसी का एसीसी गोल्ड वेदर सील्ड और जेके सुपर स्ट्रॉन्ग वेदर सील्ड आता है, यानी कि जेके कंपनी का। इसी तरीके से आपके मार्केट में जो भी कंपनी का सीमेंट मिल रहा हो, उस कंपनी का जो वाटर प्रूफ सीमेंट हो, उसी का इस्तेमाल स्लैब की ढलाई करते समय करिएगा। क्योंकि भाई स्लैब हमेशा खुले में रहती है तो जाहिर सी बात है कि उस पर पानी पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए कम से कम स्लैब की ढलाई करते समय ही वाटरप्रूफ सीमेंट का इस्तेमाल करिए, बट करिए जरूर। फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गांव में भाई ये गलती लगभग 99% लोग करते हैं कि स्लैब की ढलाई कराते समय कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वाइब्रेटर लगाने से क्या होता है कि भाई कंक्रीट अच्छे से बैठ जाती है। कंक्रीट अच्छे से बैठ जाएगी तो उसके अंदर जो वाइट्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, जिससे ऊपर से कितना भी पानी आए वो स्लैब के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। और जब आप वाइब्रेटर नहीं लगाते हैं तो छोटे छोटे जो वाइट्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उन्हीं के माध्यम से पानी कहीं ना कहीं लीकेज कर ही जाता है। तो स्लैब की ढलाई कराते समय यदि आपके कॉन्ट्रैक्टर के पास वाइब्रेटर की व्यवस्था नहीं है या फिर वो वाइब्रेटर में पैसा बचाना चाहता है, तो उस सिचुएशन में वो आपको बार बार कहेगा कि भाई हम किसी डंडे से, किसी रॉड से, किसी पाइप से कूट कर कंक्रीट को बैठा देंगे। तो भाई वो तरीका बिल्कुल गलत है। उसमें 100% कंक्रीट की कुटाई नहीं हो पाती। इसलिए स्लैब ढलाई करने से पहले आप अपने ठेकेदार को 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले बोल दीजिएगा कि भाई स्लैब की ढलाई तभी होगी जब वाइब्रेटर यहां पर आकर खड़ा होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि स्लैब की ढलाई कराते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।